दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग अभी तक हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं और अभी इस तीसरी क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में वो क्या हैं। तो उनको आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राइस बैंड की। प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड जो है वो बेसिकली एक बैंड होता है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी स्टॉक है या कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अप साइड में कितना मूव कर सकता है या फिर डाउन साइड में कितना मूव कर सकता है। तो बेसिकली जो प्राइस बैंड है वो एक रेंज हम लोग को देता है यहाँ पे। लेट से मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज एक टीसीएस का जो फ्यूचर है ये ट्रेड कर रहा है, लेट से 2600 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ इसमें ये टीसीएस का फ्यूचर है जी आज इंट्राडे में मैक्सिमम जो जा सकता है वो 2750 तक जा सकता है और नीचे की साइड में जा सकता है लेट से 2460 तक जा सकता है। तो ये जो अपर साइड की रेंज जो है अपर, ये अपर रेंज है इसकी, ठीक है। और ये लोअर रेंज है कि लोअर साइड में इससे नीचे प्राइस नहीं जा सकता है आज की डेट में। तो बेसिकली एक प्राइस बैंड जो है वो हमको एक रेंज देता है और ये जो रेंज होता है, ये रेंज होती है, ये एक परसेंटेज के टर्म्स में होती है जो डिफाइन होती है। मींस हर एक स्टॉक की एक अलग अलग रेंज होती है, अप साइड की और लोअर साइड पे। और जब भी स्टॉक अपने अप साइड की रेंज पे आ जाता है, लेट से मान लीजिए कि टीसीएस का स्टॉक 2750 पे आ गया, हिट कर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टॉक ने अपर सर्किट हिट कर दिया। मींस स्टॉक ने अपर सर्किट हिट कर दिया। और अपर सर्किट हिट हो जाने के बाद में किसी भी स्टॉक में थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, फिर सर्किट रीओपन होता है और रेंज फिर से चेंज हो जाती है। मींस उसकी अपर रेंज फिर से बदल जाती है। सपोज मानते हैं कि पहला सर्किट टीसीएस का 6% की रेंज में है। मींस अगर टीसीएस 6% एक दिन में बढ़ेगा तो अपर सर्किट लगेगा और अगर गिरेगा तो लोअर सर्किट लगेगा, ठीक है ना। और लेट्स से कि अपर सर्किट लग गया 6% पे, फिर उसके थोड़ी देर बाद में रेंज ये खुल जाती है और फिर से सर्किट जो है वो 9% का हो जाता है, ठीक है। तो जो बेसिकली प्राइस बैंड है वो एक्चुअली हमको एक आइडिया देता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक दिन में मैक्सिमम कितना मूव कर सकता है अप साइड पे और डाउन साइड पे कितना मूव कर सकता है। बाकी यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है जो कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कैलेंडर स्प्रेड बेसिकली क्या है। जब आप कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करंट मंथ में सेल करते हो और नियर मंथ में बाय करते हो, मींस आप सेम कॉन्ट्रैक्ट को एक मंथ में बाय कर रहे हो और एक मंथ में सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे टीसीएस के फ्यूचर का ही हम लोग एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ्स के फ्यूचर्स होते हैं, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ। तो 3 मंथ के फ्यूचर होते हैं। तो अभी आपने क्या किया, जो टीसीएस का फ्यूचर है करंट मंथ यानी कि अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का जो फ्यूचर हो गया। फिर टीसीएस का फ्यूचर हो गया नियर मंथ का, नियर मंथ का फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर जो कि होगा मई का। तो आपने क्या किया, करंट मंथ के फ्यूचर को सेल कर दिया और प्लस कर लिया आपने नियर मंथ का फ्यूचर यानी नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर। तो ये जो पोजीशन है इसमें आपने क्या किया, अपनी पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मींस टीसीएस यहां से अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, आपने अपने आप को सेव करके रखा हुआ है और जो बीच का प्रीमियम होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की जब पोजीशन हम लोग बनाते हैं स्टॉक मार्केट में तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड, जिसमें कि कभी कभी हमें मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। और बेसिकली आपको बताना चाहता हूं, जब भी करंट मंथ के फ्यूचर जिसमें आपने सेल पोजीशन ली थी, जब वो फ्यूचर एक्सपायर होगा उस टाइम आपकी जो अगली पोजीशन जो आपने बाई करी है नियर मंथ वाले में वो आपकी नेकेड पोजीशन बन जाती है उस टाइम पे। बाकी चीजें लिखी हुई हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इंटर कमोडिटी स्प्रेड, बेसिकली इंटर कमोडिटी स्प्रेड जो है ये इक्विटी मार्केट में नहीं होता, ये कमोडिटी मार्केट्स में होता है। बेसिकली होता है कि जैसे आपने कोई एक पोजीशन ली हुई है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें आपने बाई पोजीशन ले ली, फिर आपने उसी से मिलते जुलते किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, सेल पोजीशन ले ली। मतलब सेम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा बट उससे मिलता जुलता सेम टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप सेल पोजीशन ले लेते हैं। तो ये आपने क्या किया, अपनी पोजीशन को इंटर कमोडिटी स्प्रेड कर लिया। मींस एक जगह आपने बाई कर रहा है सेम टाइप की चीज में और उसी सेम टाइप की चीज में आपने दूसरी जगह पे सेल कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कमोडिटी स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सोयाबीन का, वो आप रीड कर सकते हैं।
ओपनिंग अ पोजीशन, जब भी कभी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, मींस आपने कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आपकी वो ओपनिंग पोजीशन हो गई। मींस आपकी जो पोजीशन है आपने क्रिएट करी, आपने पहला ट्रेड मारा और वो रनिंग है, वो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, तो ये आपकी ओपनिंग पोजीशन है। प्लस अगर आप उसमें पोजीशन और बढ़ाते हैं तो भी आप न्यू पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाइंग व्हेन यू हैव नो पोजीशंस, ओपन लॉन्ग, आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, आपने शॉर्ट कर दिया कोई फ्यूचर, लेट से आपने एसबीआई का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, पहले से नहीं था तो भी वो आप ओपनिंग अ पोजीशन है आपकी, ठीक है। और जब आपकी कोई सपोज आपने एक फ्यूचर सेल किया एसबीआई का, फिर एक और फ्यूचर सेल कर दिया, तो आपकी जो पोजीशन है वो ओपन ही है और पोजीशन बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ओपनिंग पोजीशन का मतलब है कि आपका सौदा जो भी है वो रनिंग है, चल रहा है मार्केट में। क्लोजिंग अ पोजीशन, क्लोजिंग अ पोजीशन मतलब आपने जो सपोज आपने एक फ्यूचर एसबीआई का प्लस किया था, अब आपने वो फ्यूचर एग्जिट कर दिया, तो यानी कि आपने अपनी पोजीशन को क्या किया, क्लोज कर दिया, उसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग अ पोजीशन। जब आप कभी अपनी किसी पोजीशन से एग्जिट लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं आपने पोजीशन क्लोज करी है। इसका मतलब है कि जो आपकी पोजीशन चल रही होगी वो डिक्रीज करेगी आपकी ओपन पोजीशन को, जब डिक्रीज करती है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग पोजीशन। बाकी आप एग्जांपल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है जब आपने बाई बैक, जब आपने कोई पोजीशन पहले से सेल करी हुई है उसको आपने बाई कर लिया तो वो पोजीशन स्क्वायर अप हो गई, मींस खत्म हो गई, ये भी आपका क्लोजिंग अप पोजीशन में आता है। जब आपने पहले से कोई चीज बाय करके रखी हुई है और उसको सेल कर दिया, मींस आपने अपना जो लॉन्ग था वो क्लोज कर दिया, यहां पे आप शॉर्ट क्लोज कर रहे थे, ठीक है। नेकेड पोजीशन, नेकेड पोजीशन मतलब ये होता है जब भी आपने किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करा है या फिर सेल करा है बट आपका पास में उसका अंडरलाइंग नहीं है, मींस आपके पास में एसबीआई के कोई भी स्टॉक्स नहीं है और आपने एसबीआई के फ्यूचर को बाय कर दिया, तो ये आपकी नेकेड पोजीशन है, मींस सिंगल साइड की पोजीशन है, नेकेड पोजीशन है। सेम अगर आपने क्या किया, मान लीजिए आपके अपने एसबीआई के फ्यूचर को सेल कर दिया, ठीक है ना, तो भी ये आपकी नेकेड पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप कभी भी जो आपके पास में अगर अंडरलाइन उस फ्यूचर का नहीं है होल्ड और आप उस पोजीशन पे कोई पोजीशन बनाते हैं बाइंग की या सेलिंग की, तो वो आपकी नेकेड पोजीशन होती है, ठीक है। बाकी चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मींस फार्मूलाज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कॉस्ट एंड कैरी मॉडल बताया था, तो कॉस्ट एंड कैरी मॉडल जो होता है फ्यूचर्स का, उसमें बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो फेयर प्राइस होता है, फेयर वैल्यू जो होती है उस फ्यूचर की, वो होती है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, प्लस अगर जब हमें कोई डिविडेंड मिल रहा होता है किसी स्टॉक्स में तो जो इनफ्लो होते हैं उनको हम माइनस करते हैं। तो इसके जो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं ये स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम दे रहे हैं एनआईएसएम का, उनके लिए ये फॉर्मूलाज जरूरी हैं, पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आते हैं वहाँ पर, क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसमें आंसर करना होता है। ये सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्लस ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा वगैरह क्या होता है, पोर्टफोलियो मेजरमेंट ऑफ रिस्क होता है। तो अभी तक दोस्तों जो ये चैप्टर हमने पढ़ा फ्यूचर, जिसकी हम लोगों ने 2 क्लासेस पहले भी करी हैं, ये तीसरी क्लास हम लोग कर रहे थे क्योंकि एक टॉपिक ये अपना छूट गया था। तो अभी आप देखिए बेसिकली हम लोगों ने फ्यूचर मार्केट्स में क्या क्या पढ़ा। हमने ये देखा कि फॉरवर्ड कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल को हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कॉन्टेंगो और बैकवर्डेशन क्या होता है। कॉन्टेंगो तब होता है जब भी हमारा जो फ्यूचर का प्राइस है वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होता है, तो कॉन्टेंगो मार्केट सिचुएशन होती है, और ऐसी सिचुएशन पे हम फ्यूचर को बोलते हैं कि फ्यूचर प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और बैकवर्डेशन जब होगा तो हमारा फ्यूचर जो है वो डिस्काउंट में ट्रेड करता है, मतलब फ्यूचर का जो प्राइस होगा वो स्पॉट के प्राइस से नीचे होता है, तो फिर बैकवर्डेशन होता है और हम बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन भी पढ़े कि लॉट साइज कब होती है, प्लस इसके अलावा हमने जाना एक्सपायरी कब होती है, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ की एक्सपायरी कब कब होती है, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें थी, लॉट साइज क्या है, प्लस क्लोजिंग प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। स्पेकुलेशन भी हमने देखा कि स्पेकुलेशन डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें स्पेकुलेशन बेसिकली कब होता है, जब हम लोग कोई चीज़ को सिंगल साइड बाइंग या सेलिंग करते हैं, नेकेड सौदा होता है बाई और सेल का, मीन्स हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी ट्रेड लेते हैं। जब किसी फ्यूचर को बाई और सेल करते हैं तो स्पेकुलेट कर रहे होते हैं उस जगह पे। आर्बिट्राज हमारा रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मिस प्राइसिंग को यूज करते हैं। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इक्विटी मार्केट, सपोज आपके पास में एसबीआई है, कैश मार्केट में आपने 750 शेयर होल्ड करके रखे हैं, फ्यूचर का प्राइस 10 पॉइंट ऊपर चल रहा है तो आपने फ्यूचर को सेल कर दिया, और जो 10 पॉइंट्स है ये बीच का गैप, ये आपका प्रॉफिट है, ये लॉक हो गया है, ठीक है ना। अब जितनी उसकी लॉट साइज होगी उसका इंटू कर दीजिए आप 10 पॉइंट से, वो आपका प्रॉफिट होगा एक्सपायरी के टाइम पे। पे ऑफ्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि
जो पे ऑफ होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी स्टॉक के प्राइस में और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में। मींस हम लोग ग्राफ पे बताते हैं कि आपको प्रॉफिट की रेंज कहाँ पर जा रही है, लॉस आपको कहाँ पे आ सकता है और कितना आ सकता है। ये हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझ सकते हैं पे ऑफ के थ्रू, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हेजर जो होते हैं, जो बेसिकली अपनी हेज को रिड्यूस करने के लिए, जब उनको ये लगता है कि उनके पास एक हैवी पोर्टफोलियो बिल्डअप है और वो पोर्टफोलियो अगर मार्केट डाउन साइड जाती है तो उनके पोर्टफोलियो में नुकसान हो सकता है, पोर्टफोलियो में लॉस आ सकता है, तो उसको हेज करने के लिए वो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेल करते हैं आकर के। मे बी वो लोग अगर स्टॉक होल्ड कर रखा है तो स्टॉक के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, या फिर वो लोग बीटा कैलकुलेट करने के बाद में पूरे पोर्टफोलियो का सीधे इंडेक्स को सॉर्ट कर सकते हैं जाकर के, लाइक निफ्टी इंडेक्स है उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये काम हेजर्स करते हैं अपने बेनिफिट को कमाने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं फ्यूचर मार्केट में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ये ऑप्शन पे होगी। ऑप्शन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, पुट ऑप्शन क्या होते हैं, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, प्लस ऑप्शन मार्केट में हम लोग काम करके किस तरह से अपना रिस्क को मैनेज करते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जब हमने फॉरवर्ड कॉन्टेक्स्ट बताया था तो उसमें हमने बेसिकली बताया था कि ये ओटीसी बायलेटरल होता है, कस्टमाइज होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सिंगल लाइन दे रखी हैं समझने के लिए आपके, ये आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और भी लोगों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।